क्लास 12 दिनांक 6 अप्रैल 2022 श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की कारिका 111-112 द्वितीय सत्र। विषय पूजा अर्थ व आज्ञा रूपी ऐश्वर्य एवं दुखमा काल में जन्म लेने का अर्थ। प्रस्तुति जैनिज्म विद हेमंत काला यूट्यूब चैनल। वक्ता हेमंत काला, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कल तो हमने विषयांतर किया है ना? जी। लेकिन अच्छा विषय चल गया। विषय के बाहर की चर्चाएं की कल जी। इसी के अंतर्गत थोड़ी सी विषय की भी चर्चा की थी ना अपन लोगों ने। जी जी। वैभव शब्द को लेकर के, है ना? जी जी। कि वैभव क्या है? तो पूजा यह ऐश्वर्य है जी। अर्थ यह ऐश्वर्य है, और तीसरा ऐश्वर्य है आज्ञा रूपी ऐश्वर्य, है ना? ये तीन ऐश्वर्य कहलाते हैं। हुआ जी। वैसे बहुलता से तीनों ऐश्वर्य एक साथ पाए जाते हैं। सामान्य नियम क्या है? अच्छा, कि तीनों ऐश्वर्य जो है वो साथ में पाए जाते हैं, है ना? तो उनमें से हमने पूजा रूपी ऐश्वर्य की कल चर्चा की थी कि पूजा रूपी ऐश्वर्य क्या है ना? तो उसको हमने सत्कार और सम्मान जैसे शब्दों के मनगढ़ंत अर्थ बना करके, क्या कैसे अर्थ बना करके? सत्कार, पुरस्कार, सम्मान आदि आदि आदि, है ना? इस तरह के जो शब्द हैं, जो बहुमूल्य शब्द हैं, है ना? और बहुमूल्य लोगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कैसे शब्द हैं? हाँ, लेकिन हमने उनके क्या किए? मिथ्या अर्थ बनाए, है ना? और उन्हें ऐसे व्यक्तियों के विशेषण सिद्ध किए कि ये बहुत सामान्य व्यक्तियों के विशेषण है। क्या सिद्ध करने का प्रयास किया? हाँ जी। जैसे ही किसी के आगे पूजा शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही हमारा दिमाग ठनक जाता है। क्या? हमारा मन ठनक जाता है ना? बुद्धि ठनक जाती है और तुरंत कहाँ चली जाती है? तो उसके पर्यायवाची में। पर्यायवाची क्या मिलते हैं? तो सत्कार, सम्मान, पुरस्कार आदि आदि आदि, यही मिलते हैं ना जी। हाँ, और इनके अर्थ हम क्या करते हैं कि ये विशेषण तो है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए सामान्य अर्थ के अंदर प्रयुक्त किए गए विशेषण। हुआ स्पष्ट? हाँ जी। हाँ, जिसके द्वारा, जिन विशेषणों के द्वारा व्यक्ति बहुमूल्य है यह पता चलता था। क्या? जिन विशेषणों के द्वारा व्यक्ति महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है, यह पता चलता था, है ना? उन विशेषणों के द्वारा हमने क्या कर दिया? हाँ, कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो सामान्य व्यक्तियों के भी विशेषण है। कैसे के व्यक्ति के विशेषण है? जी। और जो ये अर्थ कर रहा है वो स्वयं कैसा है? तो सामान्यों में भी सामान्य है। जो इस अर्थ को कर रहा है, हाँ, वो कैसा है? हाँ, वो स्वयं कैसा है? हाँ, सामान्यों में भी सामान्य जी। और इसका कारण क्या बना? तो इसका कारण सिर्फ एक बना कि हमने अपने मस्तिष्क में ये धारणा बना ली कि इस संसार में यदि किसी की पूजा हो सकती है तो तीर्थंकर परमदेव की हो सकती है, और तीर्थंकर परमदेव के अलावा अन्य किसी की नहीं हो सकती। इस संसार में बहुमूल्य और महत्वपूर्ण यदि कोई है तो तीर्थंकर परमदेव है, तीर्थंकर परमदेव के अलावा और कोई नहीं। स्पष्ट? हमारे मस्तिष्क में क्या बैठा दिया गया? हाँ जी स्पष्ट कि नहीं हुआ? जी पंडित जी। सरल? हाँ जी पंडित जी, सरल। हम सभी के मस्तिष्क में यही बैठा हुआ है कि नहीं? हाँ, यही बैठा हुआ है ना कि महत्वपूर्ण कौन है? तीर्थंकर परमदेव। बहुमूल्य कौन है? तो तीर्थंकर परमदेव। तीर्थंकर परमदेव के अलावा और कोई बहुमूल्य नहीं है। किसी की पूजा नहीं हो सकती, है ना? और इसी की अति करते हुए हमने आरिका माताओं तक को अपूज्य कह दिया, असंयमी कह दिया। क्या कह दिया? हाँ जी, अपूज्य कह दिया। हुआ कि नहीं हुआ? जी जी। अब जहां जिस मत में आरिका माता तक को अपूज्य कह दिया गया, उस मत में और कोई बहुमूल्य बचा क्या? हाँ,
और कोई महत्वपूर्ण बचा क्या? हाँ? और कोई बचा ही नहीं। हाँ? तो अब जब कोई बचा ही नहीं, तो आगम में जिन जिन के बारे में भी पूज्य शब्द आया है, क्या आगम में जिन जिन के बारे में भी पूज्य शब्द आता है, आया है, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? हाँ, अरे ये पूज्य तो सामान्य व्यक्तियों के साथ भी लग जाता है, ऐसी पूज्यता है, यहाँ कुछ विशेषता नहीं है। जैसे अनुव्रतों के अंदर क्या कहा गया? 5 पात्र बताया ना अनुव्रतों में, हाँ, जो अनुव्रतों में प्रसिद्ध हुए, उसमें क्या कहा गया? इनका गौरव बतलाते हुए, इनको गौरवपूर्ण बताते हुए, क्या, हाँ, इनका बहुमान करते हुए, क्या, इन 5 पात्रों का बहुमान करते हुए समंत भद्राचार्य जी क्या कह रहे हैं? हाँ, कि मातंग, धनदेव, वारिशेन, नीली और जय, हाँ, देवों ने इनकी पूजा की, और वो पूजा कैसी थी? तो अतिशयकारी पूजा, अतिशयकारी जी, उत्तम प्रकार की पूजा थी। है? अब इसका अर्थ क्या करोगे आप? हाँ? अब जिनके मत में आर्य का माता तक पूज्य नहीं है, वो इस कारिका का अर्थ कर सकेंगे क्या? हाँ? कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे? बस कि नहीं बस? जी जी। इसी के साथ वैभवकारी पूजा का एक और अर्थ आपको मिल जाएगा यहाँ पर, इससे कि वो पूजा जो अतिशयकारी और उत्तम होती है, उसे वैभवपूर्ण पूजा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैभवपूर्ण। समझ में कि नहीं है? हाँ? जी जी, सरल बात पकड़ में आई? हाँ, कि वैभवपूर्ण पूजा किसे कहते हैं? हाँ? तो जो उत्तम हो और अतिशयकारी हो। हाँ? अतिशयकारी किसे कहते हैं? जिस पूजा को देख करके आंखें फटी रह जाए, उसको अतिशयकारी पूजा कहते हैं। क्या? अतिशयकारी पूजा किसे कहते हैं? हाँ? जिस पूजा को देख करके आंखें आदमी ठिठक जाए, क्या है समझ में? तो उसे अतिशयकारी पूजा कहते हैं। और उत्तम पूजा किसे कहते हैं? तो जिसे देख करके आत्मा जो है वो आह्लाद से परिपूर्ण हो जाए। क्या है? जिसको देखने से क्या हो? हाँ, जिस पूजा को देखने से, हाँ, चित्त आनंदित हो जाए, चित्त में आह्लाद आ जाए देखने वाले है कि नहीं है? तो ये पूजा के 2 लक्षण है समझ में कि नहीं? जी जी। अब बताओ, ईमानदारी से बताओ, है ना, कि जिनके मत में आरिका माताएं तक पूज्य नहीं कहलाती है, उनके मत में वो इस कारिका का क्या अर्थ करेंगे? हाँ? उनके मत में इस कारिका का अर्थ संभव है? हाँ? इसलिए शब्दों के जब भी अर्थ हम करें ना, तो वो अनुलंघनीय अर्थ होने चाहिए। क्या? कैसे अर्थ होने चाहिए? अनुलंघनीय अर्थ होने चाहिए। तो वे अनुलंघनीय होंगे तभी आपको कारिका का वो अर्थ मिलेगा जो आचार्य परमदेव लिखना चाहते, कहना चाहते। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसका अनर्थ होगा, जैसे वर्तमान में हो रहा है ना, वर्तमान में बिल्कुल हो रहा है, कर रहे हैं लोग। फिर अपन अपनी कारिका पे लौटते हैं। 3 प्रकार के वैभव है। 135वीं कारिका। इसमें कल पूजा का क्या अर्थ किया था हम लोगों ने? पूजा का अर्थ क्या है? पूजा शब्द का अर्थ क्या है? कि पूजा के योग्य कौन होता है? स्तुति के योग्य कौन होता है? वंदना के योग्य कौन होता है? देने की सामर्थ्य होती है। क्या? जिसके कौन? जिसके पास देने की सामर्थ्य होती है, और जिसके पास लोग कांक्षा लेकर के आते हैं। क्या? कि हमारी जो कांक्षा है वो इस दरवाजे पे पूरी होगी, और उस दरवाजे पर वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। है? वो खाली हाथ नहीं जाते हैं।
वो अपने साथ कुछ ले जाते हैं और वो ले जा करके जिससे अपने को अपनी कांक्षा की पूर्ति करवानी उन्हें अर्पित करते हैं। अर्पित करने के बाद फिर निवेदन करते हैं। तो जिसमें उस कांक्षा की पूर्ति की सामर्थ्य होती है, वो जिस द्रव्य को इसने अर्पित किया उस द्रव्य के द्वारा पूज्य माना जाता है, पूजा गया माना जाता है। क्या क्या माना जाता है? पूज्य है। ये मैं आपके लिए ले आया हूं, आप इसे स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, है ना? हाँ, फिर वो धीरे से पूछता है क्या काम है, क्यों आए हो, पूछता है कि नहीं पूछता है? हाँ, तो ये अपनी बात बताता है कि मैं इस कारण से आया हूँ। जैसे हम तीर्थंकर के पास जाते हैं कि भगवान मैं जल लेके आया हूँ, या गंध लेके आया हूँ, या अक्षत लेके आया हूँ, ये पुष्प लेके आया हूँ, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, ये नैवेद्य लेकर आया हूँ, ये धूप लेके आया हूँ, ये दीप लेके आया हूँ, ये फल लेके आया हूँ, ये अर्घ लेके आया हूँ। तो भगवान पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, बेटा क्यों लाया है? हाँ, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? अच्छा लाया है तो रख, क्या कहेंगे? लाया है तो रख दे, अब बता क्या काम है, क्या बात है, क्या तकलीफ है? तो वो क्या कहेगा? क्या कहेगा कि भगवान मैं अपना जन्म जरा मृत्यु का नाश करने आया हूँ, नाश कर दो। मैं संसार ताप को मिटाने आया हूँ, मैं अक्षय पद प्राप्त करने आया हूँ, मैं अपने कामनाओं का नाश करने आया हूँ, है मिथ्यात्व रूपी अंधकार को जलवाने आया हूँ। बोलोगे नहीं बोलो? हाँ, फिर क्षुधा रोग को नाश करने आया हूँ। तो भगवान एक बार देखेंगे उस तरफ जो चीजें लेके आया है, तो फिर वो जो मांग रहा है उसके बारे में सोचेंगे। हाँ, फिर पलड़े पर तोलेंगे क्या? हाँ, तोलेंगे क्या? नहीं तोलेंगे। अच्छा अच्छा, तो इसलिए आया तथास्तु, क्या कहेंगे? है समझ कि नहीं आया? ये संवाद वैसा ही है जैसा संवाद देवागम स्तोत्र में समंत भद्राचार्य करते हैं भगवान महावीर से। ऐसा संवाद है ये संवाद ऐसा ही है समझ कि नहीं आया? हाँ, ऐसा संवाद है। हाँ, तो जिसमें देने की सामर्थ्य होती, जिसमें जो जिसके पास जो है वो देता है, और जिसमें देने की सामर्थ्य होती है वो पूजा जाता है कि नहीं आया? हाँ? जी। हम सबका अनुभव है कि नहीं? कल ये प्रश्न लिया था हमने कि हमने आज तक बगैर कारण किसी की स्तुति की है क्या? नहीं। हाँ, कोई गुणवान मिला हो उसकी स्तुति भले ही कर दी हो, हाँ, लेकिन सामान्य रूप से हम जब भी स्तुति करते हैं तो किसकी करते हैं? किसकी करते हैं? किसके गुण गाते हैं? जो देगा मैं, जो देता है उसके गुण गाते हैं कि नहीं है? हाँ सर जी। तो देने का जो गुण है वो व्यक्ति को पूज्य बनाता क्या जी है कि नहीं है? राजा को पूज्य क्यों कहा? राजा को पूज्य क्यों कहा? क्योंकि संरक्षण देने की सामर्थ्य उसमें है। आज ईमानदारी से सोचिए कि हम हिंदुस्तान में हैं, हाँ, तो हम हिंदुस्तान में हैं तो राष्ट्र को लेकर के हमको कोई चिंता है क्या? हमको ऐसा लगता है क्या कि हम निर्वासित हैं? लगता है? नहीं। हाँ जी, अरे किन्यारा सुन, हाँ बिल्कुल लगता है क्या? हाँ, कभी नहीं लगेगा। हाँ? अब इसको धीरे से राष्ट्र से अपने राज्य में लगाइए, राज्य से अपने मोहल्ले में लगाइए, मोहल्ले से घर में, हाँ अपने घर में लगाइए जी। यदि घर ना हो तो क्या क्या स्थिति हो? हाँ, घर का मुखिया संरक्षण देता है? क्या देता है? संरक्षण देता है। चरण छूते हैं, उसके चरण क्यों छूते हैं? हाँ, छूना पूजा है। क्या है? चरण छूना पूजा है। हम उसके चरण क्यों छूते हैं? संरक्षण देते हैं।
है, और अभी घर से निकाल देवे तो, हाँ, अरे ध्यान है कि नहीं आ रहा? हाँ जी पंडित जी। बात पकड़ में आ रही है? हाँ? जी जी। संरक्षण, वो संरक्षण बहुमूल्य है क्या? उसी के कारण हम निश्चिंत हैं। हमारे जितने भी नखरे हैं क्या, हमारे जितने भी नखरे हैं जो हम मुखिया के सामने प्रदर्शित करते हैं, है कि नहीं, वो सब इसलिए करते हैं क्योंकि हम संरक्षित, जी क्या बिल्कुल। अभी हम यदि संरक्षित न रह जाए वह तो क्या हो जाए? हाँ? अरे धन, अरे दूर जी क्यों जाते हो? एक मुनिराज अगर आपके शहर में आ जाए, जिनका कोई घर बार नहीं है, मंदिर में ठहरे, धर्मशाला में ठहरे, हाँ, तो हम कितने दिनों के बाद सोचना शुरू कर देते हैं अब महाराज क्यों रुके हैं? हाँ, कितने दिनों के बाद सोचना शुरू कर देते हैं? बताओ। हाँ, और महाराज भी इस चीज को समझते हैं ना? हाँ, है? थोड़ी दिनों में क्या करते हैं वो? आगे बढ़ जाते है। क्यों? संरक्षण में नहीं जी है। जिसको, जिसके पास संरक्षण नहीं होता उसका एक कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता। नियम क्या है? हाँ, है ध्यान कि नहीं है? जी जी। हाँ, तो राजा हमें क्या देता है? तो संरक्षण देता है, एक भूमि देता है रहने की, है कि नहीं है? दिगर क्या कहते हैं उसको, सहूलियतें देता है। हाँ? इसलिए वो पूज्य है कि नहीं है? उसमें जी। सामर्थ्य है कि यदि आप उसके अनुकूल ना रहो तो वो उस देश से बाहर कर सकते हैं। हाँ? तो जिसमें देने की सामर्थ्य होती है पूजा उसकी होती है क्या? जिसमें देने की सामर्थ्य नहीं होती है पूजा उसकी नहीं होती। ठीक है समझ कि नहीं है? हाँ, सरल। हाँ जी 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 सर। है ना? हाँ, हो? तो पहला पूजा रूपी ऐश्वर्य, क्या पहला क्या है? पूजा रूपी ऐश्वर्य, है ना? जी। सरल। हाँ, अब बताओ, वो जो 5 पात्रों की पूजा हुई, उन 5 पात्रों में ऐसा क्या था देने योग्य कि देवताओं ने उनकी पूजा की? हाँ, उन 5 पात्रों में ऐसा क्या था? यमपाल, चांडाल आदि, हाँ, उनके पास ऐसा क्या था कि देवताओं ने उनकी पूजा की? प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? हाँ, उठेगा जी ही। हाँ? तो क्या था ऐसा उनके पास? इन सबकी पूजा इसलिए हुई कि इन्होंने जिस ढंग से अपने अपने अनुव्रत का पालन किया था, वो अनुव्रत का पालन जो है देवताओं को आह्लादित करने वाला, क्या करने वाला था? है कि नहीं आया? ओहो, ऐसे भी पात्र हैं। हाँ, है समझ में कि नहीं आया? जी जी फिर उनका उपसर्ग भी दूर किया और आह्लादित भी हुए, हुआ? और उस आह्लाद ने उनकी पूजा करो, क्या बस बस कि जी नहीं है? हाँ? बिल्कुल। उस आह्लाद ने उनकी पूजा करो, हुआ? जी पंडित जी। पूजा रूपी ऐश्वर्य समझ में आया कि जी पूजा रूपी ऐश्वर्य किसे प्राप्त होता है? तो जिसके पास देने की सामर्थ्य होती है, क्या जो देगा उसकी पूजा होगी। तो इस लोक में जिन जिन के पास भी देने की सामर्थ्य है, तीर्थंकर परम देव ने उन सबको पूज्य कहा, क्या हुआ? तीर्थंकर परम देव ने, कैसे सिद्ध होता है कि तीर्थंकर परम देव ने सिर्फ पंच परमेष्ठी को ही पूज्य नहीं कहा है, औरों को भी पूज्य कहा है? कैसे सिद्ध होता है? हाँ, एकदम सरल है, क्या कि मैं अकेला ही पूज्य नहीं हूं, मैं अकेला ही मंगल नहीं हूं,
हम 5 जिनको इस नमोकार मंत्र में नमस्कार किया है, ये हम 5 ऐसा ही नहीं। मंगल, 5 ही पूज्य नहीं है, पूज्य और भी हैं। कैसे पता चलता है? हाँ? तो नमोकार मंत्र के बाद क्या पढ़ते हो ऐसो पंचणु सब कि सर्व मंगलों में ये प्रथम मंगल है है, ना? सर्व पूज्यों में ये प्रथम पूज्य है। इसका अर्थ हम्म। क्या हुआ? मंगल और भी है, पूज्य और भी है। और जिसने ये मान लिया कि ये 5 ही मंगल, 5 ही पूज्य हैं, उसका मत तीर्थंकर परमदेव का मत रहा क्या? हाँ? नहीं रहा जी। आया समझ में कि नहीं आया? सरल कठिन? हाँ? सरल। हाँ? मंगल करने वाले और भी हैं, नहीं है ऐसा नहीं। हाँ? कि नहीं? देने वाले और भी हैं, जिनमें दातृत्व गुण है। मैंने शायद बताया भी था कि मूलाचार्य जी से कि आचार्य की वंदना क्यों की जाती है। आचार्य की वंदना करने से आचार्य प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने से उनसे मंत्र और विद्या की प्राप्ति होती है। क्या विद्या मतलब? ज्ञान नहीं, सरस्वती नहीं। ये जो विद्याएं कही गई है ना, मंत्रों के तुल्य, जो विद्याधर लोग धारण करते हैं जिनको, जी जिन विद्याओं, वो विद्या जी। अच्छा है कि नहीं है? मूलाचार्य जी कि आचार्य की वंदना क्यों की जाती? तो कहते हैं कि आचार्य की वंदना करने से मंत्र और विद्या की प्राप्ति। हाँ? जी। सरल कठिन? हाँ? तो पूज्य ये 5 ही है क्या? मंगल ये 5 ही है क्या? हाँ? नहीं। हाँ? क्या जो यह कहता है कि मंगल 5 ही है, पूज्य 5 ही है, उसका मत तीर्थंकर परम देव का मत नहीं है। हुआ कि नहीं? जी। हाँ? पूज्य वो है जिसके साथ देव विशेषण लग जाता है। क्या पूज्य कौन है? जिसके साथ देव विशेषण लग जाता है। और रत्नक्रंच सारोकाचार्य जी की अपेक्षा से देव विशेषण कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? चौथे गुण स्थान से। चौथे गुण स्थान। कौन सी कारिका? 28वीं निकालिए। सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजम। स्पष्ट हाँ? कि जिसके पास सम्यक दर्शन और ज्ञान, ये 2 ही गुण है। ऐसा चांडाल, कुल चांडाल योनि में उत्पन्न हुआ, तब भी उसे देव कहते हैं। कौन? जो देव है देव। क्या जी। वो स्वयं देव है। क्या वो इन्हें देव कहते हैं। अब जब स्वयं देव ही इस चांडाल को देव कह रहे हैं, इसके बाद 2 ही गुण है, तो मैं उसे अदेव कहने वाला कौन? हाँ? बस कि नहीं? जी। हाँ? बस कि नहीं? जी पंडित जी। पूजा शब्द की हमने व्याख्या की कल क्योंकि कई चीजें हम कह चुके थे, इसलिए उसको दोहराया नहीं। जी। हाँ। इसके बाद अर्थ रूपी ऐश्वर्य। अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ किसे कहते हैं? सामान्य रूप से धन को लेते हैं। हाँ? प्रयोजन, किसे? हमारा प्रयोजन जिससे सिद्ध हो जाए। नहीं, शब्दानाम अनेक अर्थ। तो उनमें से यहां पर अर्थ शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा, धन, वैभव। हाँ, दूसरा जो कहा वो प्रतिष्ठा नहीं, धन, वैभव, धन रूपी वैभव है कि नहीं है? सरल? जी। इसको ऐश्वर्य क्यों कहा?
धन को ऐश्वर्य क्यों कहा? इसे ऐश्वर्य कहने का कारण क्या? सरल एकदम, कहीं कोई अच्छा। गूढ़ता नहीं है क्या? हाँ। हम्म। अच्छा, अभी तक मैंने जितना भी बताया उसमें से एक भी चीज आपको नहीं पता थी, ऐसा है क्या? किसी भी विषय पे बोला हो, जैसे मैंने वृक्ष के बारे में बताया कल, हाँ, तो क्या मैंने जो बताया उससे आप अनभिज्ञ थे क्या? कि आप भी जानते ही थे उसे? हाँ, बस आपको भुला गया है। मैंने क्या किया? पर्दा याद खींच कर करके रहे हैं। पर्दा अलग किया है, बस। मैंने और क्या किया? हाँ, और क्या किया बताओ? हम लोग उस तरह सोच नहीं पा रहे थे ना। हाँ, बस, बाकी जानते तो थे ना। जी। हाँ, सत्य से अनभिज्ञ थे ऐसा तो नहीं था ना। और मैंने कुछ नया ला करके बताया ऐसा कुछ था क्या? हाँ, मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, मैं सिर्फ सफाई कर रहा हूँ। क्या ज्ञान के ऊपर जो आवरण परत लगा चढ़ी हुआ हुई है ना, जी। जो परत लग गई है, मैं सिर्फ उसको हटाने का काम कर रहा हूँ। सफाई कर्मचारी हूं मैं। क्या हूं मैं? हूं ना? मैं कुछ भी नया नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना चीज को। क्या ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगा जिससे आप अनभिज्ञ हो, जिसे आप जानते ही ना हो। जी। तो अर्थ का अर्थ भी यदि मैं कुछ बता दूं हम्म। तो ऐसा होगा जिसे आप जानते हैं। वाह। हाँ? जी। अब ईमानदारी से बताइए कि धन की कीमत जिसके पास धन का अभाव है वो जानता है कि नहीं? जानता है। जानता है ना? और चाहता है कि नहीं चाहता? मुझे मिले जी। हाँ? चाहता है। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ? जी। कि धन का अभाव होना दरिद्रता है, इस बात को वो जानता है कि नहीं जानता है? हाँ? और उसके जानता कारण जीवन में प्रतिकूलता है, जो जानता है कि नहीं जानता? हाँ? इसलिए धन जी। वैभव, दरिद्रता का विपरीत। हाँ? दारिद्र्य का विपरीत वैभव वैभव जी। है। आई बात पकड़ो नहीं है? हाँ? हाँ? कि जिसके पास धन नहीं है वो अपनी दरिद्रता का वेदन करता, अनुभवन करता। हुआ समझ कि नहीं? हाँ? जी। सरल। हाँ? कभी बस की लाइन में खड़े हुए लोगों को देखना, हाँ? जो बस की लाइन में खड़े और बस का इंतजार कर रहे हैं, हाँ? कभी देखना उनको, हाँ? कहीं ना कहीं उनके मन में ये छुपा हुआ रहता है कि यार आज अपने पास कार होती, तो ये ऐसे लाइन में नहीं खड़ा खड़े रहना पड़ता। जी जी। ऐसे धक्के नहीं खाने। माँ बेटी दोनों बस में जा रहे हैं, हाँ? और जिस ढंग से हाथ पर आसपास के लोग धक्के लगाते हैं, क्या उसको देख करके माँ के चित्त में प्रश्न उठता है कि मेरे पास कार क्यों नहीं? मेरे पास कार होती तो मेरी बच्ची को जो अनावश्यक धक्के खाने पड़ रहे आगे और पीछे वालों के, कुछ मजबूरी में धक्के लग रहे हैं और कुछ जानबूझ के लग रहे हैं, ये धक्के मेरी बेटी को न खाने पड़े। हुआ जी जी। नहीं हुआ? हाँ? जी। ये अनुभवती है माए क्या? जी। कि नहीं? हाँ? सरल कठिन। हाँ? लेकिन बचाव का कोई उपाय नहीं है वहां। क्यों नहीं है? क्योंकि धन का अभाव है। वो अभाव इतना सालता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर वो घर आके पति के कान पर बरती है, अरे यार वो लोन लेके ले लो ना, क्या क्या लोन निकलवाओ ना, दूसरे खर्च कम कर देंगे, इसकी ईएमआई भरेंगे, क्या क्या समझाती है फिर वो? हाँ? क्या कान भरती पति के? भरती कि नहीं भरती? जी जी। हाँ? फिर ये इनके प्रकार इनकार आ जाती है तो फिर वो पेट्रोल के खर्चे भारी पड़ते।
है कि नहीं है? जी। बस में बैठ कर जिस दूरी को 10 रुपए में पार करते थे, वो महंगी पड़ जाती है। 100 रुपए लग रहा है। हाँ? उतनी सी दूरी पार करने है कि नहीं है? जी हाँ? जी। तब लगता है रे तो आफत मोल ले ली, इससे तो धक्के ही ठीक थे क्या, 2 4 5 10 मिनट के, क्या है कि नहीं है? हाँ? तो ये जी। अर्थ का अभाव, धन का अभाव दरिद्रता है, ये अनुभव में आता है। अच्छे अच्छे मध्यम वर्गीय परिवारों को अनुभव में आता, उच्च मध्यम परिवार के लोगों को अनुभव में आता है। अरे समझिए जी। हाँ? और दरिद्र होने पे जो दुख भोगे जाते हैं, वे दुख धन के सद्भाव में होने संभव है क्या? हाँ? वे दुख धन के सद्भाव में होने संभव नहीं। हाँ, दूसरे दुख हो सकते हैं क्या, अन्य दुख हो सकते हैं, लेकिन धन के अभाव से होने वाले जो दुख होते हैं, वो इस धन के सद्भाव में नहीं होते, इसलिए धन ऐश्वर्य। वॉइस पर कि नहीं? ठीक जी पंडित जी, बात पकड़ में आएगी? सरल कठिन? हाँ जी। धन ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य है। हाँ? हाँ? धन क्या क्या कौन कौन से सुख नहीं देता, हम जितने सुख चाहते हैं वो सारे सुख वो देता है। कभी बीमार पड़ो, एक धनवान बीमार पड़ता है और एक गरीब बीमार पड़ता है, एक दरिद्र बीमार पड़ता है। जब दरिद्र को कोई सहारा नहीं मिलता और जब वो सरकारी अस्पताल में जाता है, तब उसकी आत्मा से पूछो कि वो कितना रोता है? धन के नहीं होने का दुख क्या होता है, उस व्यक्ति से पूछो। क्या है समझ की नहीं है? हाँ? इसलिए धन क्या है? धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य है। धन क्या है? ऐश्वर्य। इसी कारण से ऐश्वर्य जी। इसलिए धनवान पूज्य है। क्या इसलिए धनवान पूज्य है? कल जैसे हमने विषय लिया था कि समाज दो बाटों में, दो भागों में बटा हुआ है, एक उपकार करने वाला है और दूसरा उपकृत होने वाला है ना। तो जो उपकृत होता है उसकी पीड़ा उससे पूछो, वो उपकारक की भूमिका में आना चाहता है लेकिन आ नहीं पाता, धन के अभाव वो में। किसी से सहायता नहीं लेना चाहता, लेकिन उसे सहायता लेनी पड़ती है सिर्फ धन के अभाव के कारण। पकड़ में आई? हाँ, इसलिए धन क्या है? ऐश्वर्य है। धन ऐश्वर्य जी। है। पहला ऐश्वर्य पूजा है, पूजा में देने की सामर्थ्य आती है? और अर्थ में, हाँ, जिस कारण से देना संभव होता है ना, उसका वैभव आता है कि नहीं है? जी। चलो। जी। और तीसरा है आज्ञा रूपी ऐश्वर्य। तीसरा कौन सा? आज्ञा रूपी ऐश्वर्य। आज्ञा रूपी ऐश्वर्य। आज्ञा किसे कहते हैं? ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। क्या? इससे बड़ा ऐश्वर्य कोई नहीं। आपको पता है संसार के 99% झगड़े जो हैं वो आज्ञा नहीं मानने के झगड़े हैं। हाँ? आप बेटे को सन से तमाचा क्यों जड़ोगे? क्योंकि उसने आदेश का पालन नहीं किया, आज्ञा नहीं मानी। टीचर, माँ, सब आ गया। अब तो युग नहीं रहा, ये तो एक युग था जो हमने देखा है, बेलन फेंक के मारती थी माँ। क्या? कैसे मारती थी? हाँ, और निशाना अचूक रहता था। किस कारण से? हाँ, आज्ञा का पालन नहीं करने से। सबसे बड़ा जो सुख है वो आज्ञा रूपी है।
कभी कभी आपने अखबारों में समाचार पढ़े होंगे कि एक वो ग्लास उठा करके नहीं रखने के कारण जो मालिक था उसने नौकर को बुरी तरह पीट दिया। तो क्या ग्लास उठाकर नहीं रखा नौकर ने इसलिए पीटा क्या? हाँ, उसकी आज्ञा रूपी ऐश्वर्य को चोट पहुंची इसलिए पीटा। किसने पीटा? हाँ, उसने रखा किस लिए कि मेरी सारी आज्ञा मानेगा। है, मैं क्यों रख रहा हूं नौकर को? तो मेरी सारी आज्ञा मानेगा। हाँ, और आज्ञा नहीं मानी तो तुरंत भीतर क्या हो जाता है? बेचैनी आती, तिलमिलाहट आती, इरिटेशन आता है, उकताहट आती है, उत्तेजना आती है, गुस्सा आता है कि नहीं है? और फिर आदमी न दाएं देखता है न बाएं देखता है, क्या करता है फिर? समझ कि नहीं आ रहा? हाँ, सरल कठिन। हाँ, तो आज्ञा रूपी ऐश्वर्य जी, हाँ, ये बिरलों को प्राप्त होता है। क्या? बिरलों कि कहे और बात मान ली जाए, कहे और बात सुन ली जाए, है कि नहीं है? हाँ जी जी। हाँ हाँ, चक्रवर्ती कितने राजाओं का स्वामी होता है? 32,000। 32,000 का। 32,000 इसका अर्थ क्या है? मुकुटबद्ध राजाओं का। जी हाँ, तो इसका अर्थ क्या है? वो उनकी आज्ञा में है। हाँ, किसमें है? चक्रवर्ती की आज्ञा में। 32,000 राजा उस चक्रवर्ती की आज्ञा में है। वाह, अब चक्रवर्ती की आज्ञा के बगैर उनका पत्ता भी नहीं हिल सकता है। समझ में? जी। तो कौन सा ऐश्वर्य भोगता है चक्रवर्ती? आज्ञा रूपी ऐश्वर्य। जी, आज्ञा रूपी ऐश्वर्य को है, ऐसे क्रम से लगा लेना। जी हाँ, चक्रवर्ती आदि जो है, मंडलिक, महामंडलिक वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, उन सब में इसको लगा लेना। है, राजा का अर्थ ही होता है कि जिसके पास आज्ञा रूपी ऐश्वर्य, आज्ञा रूपी ऐश्वर्य यदि है। सरल कठिन। हाँ जी। मुखिया किसे कहते हैं? जिसकी आज्ञा, घर का मुखिया किसे? हाँ, जिसकी आज्ञा में सब रहे है। अब आज उल्टा हो गया है, जो सबकी आज्ञा में रहता है वो मुखिया हो गया। वो मुखिया बन गया। क्या है? समय बदल गया। जी है ध्यान में कि नहीं है? हाँ, तो आज्ञा रूपी ऐश्वर्य बहुत अद्भुत चीज है, बहुत अनुपम चीज है। और आज्ञा रूपी ऐश्वर्य को पहुंची ठेस व्यक्ति को किलबिला देता है। क्या? व्यक्ति को आपे में नहीं रहने देता कि नहीं? हाँ? हमारी बात समझ में कि नहीं आ रही? जी जी हाँ? जी जी। हाँ? कभी आप कार लेके जा रहे हो, बाई तरफ की आपको मुड़ना है, और बाई तरफ मुड़ने के लिए सिग्नल वगैरह देखने की जरूरत नहीं है ना? हाँ? आप स्वाभाविक मुड़ सकते हैं, लेकिन आपके आगे एक कार खड़ी जिसको सीधे जाना है। अब आप हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, हाँ, कांच में से बाहर निकाल के बोल भी रहे हो, भैया साइड हो जा, मैं बाहर निकल जाऊं, और वो सुन नहीं रहा है, तो क्या क्या स्थिति होती है? दशा क्या होती है? हाँ? हाँ? सही बात होती कि नहीं होती? हाँ? जी पंडित जी। समझ में कि नहीं है? हाँ? जी जी। सरल के दिन। हाँ? सरल है कि नहीं? तो आज्ञा रूपी ऐश्वर्य जो है, महिपाल जी को अनुभव होगा विधानों के अंदर, जब कोई नहीं सुनता है तो क्या दशा हो जाती है? हाँ? क्या हो जाती है दशा, बताइए? जी। आचार्य के संग में एक भी साधु ऐसा हो जाए जो न सुने, फिर देखो आचार्य की स्थिति। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? जी पंडित जी जी। हाँ? इसलिए आचार्य किसे बनाया जाता है? जिसके पास आज्ञा रूपी ऐश्वर्य हो। हाँ, ऐसे पुण्यवान को आचार्य बनाया। पहली आवश्यकता है क्या? आचार्य के लिए पहली आवश्यकता क्या?
हाँ हाँ, आज्ञा रूपी ऐश्वर्य जिनके पास ये हो, रुपए, पुण्य हो। हाँ, आज्ञा रूपी ऐश्वर्य होना चाहिए। आज्ञा रूपी ऐश्वर्य जो है पूरे संघ को अनुशासित रखता है। और यदि आपके पास आज्ञा रूपी ऐश्वर्य नहीं है तो आपका संघ जो है वो अनुशासित कभी नहीं रह पाएगा। नहीं, नहीं। चल कठिन बात पकड़ में आई? तीनों ऐश्वर्य जी समझ में आए जी जी जी। कि नहीं आए? हाँ, अच्छे से। पूजा जी। रूपी ऐश्वर्य, अर्थ रूपी ऐश्वर्य और आज्ञा रूपी ऐश्वर्य है। हाँ, अर्थ जो है ये कैसा है? ये संपत्ति है। अर्थ कैसा है? अपनी संपत्ति है ना? पूजा, पूजा रूपी ऐश्वर्य कैसा है? तो दान देने की सामर्थ्य है ना? पूजा रूपी ऐश्वर्य कैसा है? हाँ, तो दान देने की सामर्थ्य को, देने के भाव को, है ना? देने के भाव को, वो पूजा रूपी ऐश्वर्य है। अर्थ रूपी ऐश्वर्य अपनी संपत्ति है, अपनी संपदा है, जिस पर हमारा आधिपत्य, एकाधिकार है ना? और आज्ञा रूपी ऐश्वर्य क्या है? हाँ, आज्ञा रूपी ऐश्वर्य क्या है? ये भावना प्रधान है। कैसा है? हाँ, आज्ञा रूपी ऐश्वर्य ये भावना प्रधान है। और 99% झगड़े जो इस पृथ्वी पर देखने में आ रहे हैं, है ना, वो सिर्फ इसीलिए है कि आज्ञा जो है वो, आज्ञा रूपी ऐश्वर्य जो है वो बाधित हो। हुआ कि नहीं हुआ? यदि आज्ञा रूपी ऐश्वर्य बाधित ना हो तो हमसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है। क्या? मेरा यदि आज्ञा रूपी ऐश्वर्य बाधित ना हो तो मुझसे अच्छा कोई नहीं है। बराबर। और मेरे यदि आज्ञा बाधित होती हो तो मेरे जैसा खराब कोई नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं है। जी जी, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई? जी। आज्ञा नहीं मानने पर क्या, एक जो कोप होता है वो बहुत अलग प्रकार का है, वो स्वाभाविक होता है। हाँ, आपका स्वर बदल जाता है, स्वर में उग्रता आ जाती है? फिर भाषा पर कंट्रोल नहीं रहता है उसके बाद। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बात पकड़ में आई? सरल? हाँ, यहाँ विषय को, हाँ, यहाँ विषय को पूरा करें। इसको लेके अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है पंडित जी? सब ठीक? जी एकदम क्लियर है। हाँ, एकदम जी। इसका कोई प्रश्न नहीं है ना भैया? दीपक जी पूछ लीजिए प्रश्न। हाँ, अगर होता तो प्रश्न खड़ा करते कोई भी, लेकिन सबकी समझ में आ गया क्या चीज है। नहीं, बहुत आसान चीज है ना। और जी, मैंने जी, जो कहा वो वही है जो आप जानते हो। प्रश्न क्यों नहीं आते हैं? हाँ? प्रश्न नहीं आने का कारण क्या है? कि मैं वही तो बोल रहा हूँ जो आप जानते हो। मैं तो उसके ऊपर जो जाले आ गए उसको साफ करने, खाली जाले हटा रहा हूँ, है ना? बाकी बोल वही रहा हूँ जो आप जानते हो। कल मैंने पूजा के बारे में बताया, तो आप लोग जानते थे कि नहीं जानते थे कि हम किसकी स्तुति करते हैं? हाँ? और पूजा जो है ये मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट है कि नहीं है? जी जी, है। हाँ, है कि नहीं है? हाँ? पंडित जी, हाँ बोलिए जी। इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हम कहीं ना कहीं वैभवहीन है, हाँ, तो कहीं ना कहीं हम नहीं बोल सकते अपन। हाँ, नहीं, हाँ, चलो हीन नहीं कह सकते तो वैभव की कमी कहेंगे। हाँ, अल्पता कह सकते हैं। देखो अब एक चीज समझ लो क्या, ये इसके पहले भी समझा चुका हूँ, मुझे याद है कि मैं समझा चुका हूँ, सिर्फ दोहरा देता हूँ 5 मिनट में। हमारा जन्म किस युग में हुआ है? पांचवा कौन सा है? दुखमा है। पांचवा कौन सा है? दुखमा। दुखमा का अर्थ क्या होता है? दुखमा का अर्थ क्या होता है? जहाँ दुखी दुखो जिसमें। दुखमा का अर्थ होता है कि अब तुम्हारे जीवन में अगर सुख आएगा भी ना, हाँ, तो वो दुख से स्पर्शित होगा। क्या? तुम्हारे पास वैभव आएगा
तो वो दरिद्रता से स्पर्शित होगा। क्या ऐसा समझ में कि नहीं आया? हाँ, जी। हम कमाल किस हो युग में गया। जी हैं? हाँ, इस युग में जी। मैं सम्यक दर्शन सहित रहूं या सम्यक दर्शन से रहित रहूं, क्या मुझे सुख नहीं मिलने वाला। क्या मैं एक कार्य करता हूं कि इससे मुझे सुख मिलेगा, तब तक दूसरे दुख का निमित्त आकर के खड़ा हो जाता है। जिससे मुझे सुख मिलना है वो भी पूरा भी नहीं होता है कि क्या आकर खड़े हो जाता है। दूसरा दुख का निमित्त आकर के खड़ा होता है, और दुख के निमित्त को भी मैं चतुराई से सुख में बदलने का प्रयास करता हूं। जब तक मेरा प्रयास सफल हो तब तक तीसरा दुख आके खड़ा हो जाता है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ? जी, यही हो रहा कि और है। कुछ हो जी। रहा है? यही हो रहा है ना? हाँ? हम सब सुख के आपाधापी में जोड़, वो फिर साकार हो या अनगार हो, दोनों के लिए क्या नियम है कि दोनों का जन्म दुखमा में हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि दोनों का जन्म दुखमा में हुआ है, इसलिए जीवन में जो सुखाकांक्षी है, हाँ, वो जीवन भर दुखी रहेंगे। क्या क्या जी। जो सुखाकांक्षी है वो जीवन भर दुखी रहेंगे, और जो दुख को अल्प करने के पुरुषार्थ में लगे हैं वो जीवन भर सुखी रहेंगे। क्या दुख को अल्प करने का भी एक सुख होता है। क्या बिल्कुल। जी। है ध्यान में कि नहीं है? हम्म। हाँ, सरल कठिन जी। बात पकड़ में आ रही? हाँ जी। जी। हाँ, इसलिए सुखाकांक्षी होने की बजाय दुख को अल्प करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जी। हाँ, दुख इन को अल्प करने तीनों का प्रयास ऐश्वर्यों में, पूजा में, अर्थ में और आज्ञा में, और ऐसे। इन तीनों में ये तीन संबंधी जो दुख है, तीन संबंधी परम सुख संसारियों को जो मिलते हैं, है ना, इससे विपरीत दुख है। हाँ? सरल कठिन? जी। हाँ, जी। जी। हाँ। इसमें हुआ है। हाँ? दुखमा काल में। जी। दुख काल में, है ना, तो हमारा सुख जो है वो दुख से स्पर्शित है? और कैसा है वो? तो दुख को मंद करना ही सुख की प्राप्ति है इस दुखमय युग में। वो? इसलिए सुखाकांक्षी इस दुखमा काल में नहीं होना चाहिए। क्या? जी। 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 और पुरुषार्थ किस चीज का करना चाहिए? तो दुख को दुख को अल्प अल्प करने करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जी। जो दुख को अल्प करने का पुरुषार्थ करता है वो सुखी हो जाता है, और जो सुख की प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है वो अपनी छाया के पीछे भाग जाता है। क्या? इसलिए वैभवहीन अपने आप को मत कहो। क्या? अल्प वैभवी को क्या कहो? क्या कहो? हाँ? अल्प वैभवी। अल्प वैभव के अल्प धारी हैं। वैभव, बहुत ही बढ़िया। चलो, जी ठीक है, पंडित जी। जी, बहुत तो आज अच्छा। का विषय यहाँ पूरा किया जाए। जी पंडित जी, ठीक। है ना? हाँ, जी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतहु दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।